आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विभाज्यता की जांच, विभाज्यता की कसौटी, डिविजिबिलिटी रूल्स या डिविजिबिलिटी टेस्ट। ये आपके इसका स्तर बहुत लो होता है, लेकिन इसकी ज़रूरत आपको हायर एजुकेशन में उच्च कक्षाओं में पड़ती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पड़ती है। तो वहाँ पर हमें गेस करना पड़ता है या कई बार ट्राई करना पड़ता है कि कौन संख्या किस संख्या से पूरी तरह से कट जाएगी। लेकिन अगर ये छोटे से वीडियो को आप देख लेते हैं, कुछ पॉइंट दिमाग में बैठा लेते हैं, तो आपको वहाँ पर गेस नहीं करना पड़ेगा, कई बार प्रयास नहीं करना पड़ेगा, बल्कि क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाएंगे ये संख्या किस संख्या से डिवाइड होगी। नंबर 1 देखिए, अभी हमें पता ये लगाना है जो संख्या दी गई है हमारे सामने वो 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 2 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। ध्यान देना, जिस संख्या के लास्ट में इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर इकाई के स्थान पर इतनी संख्याएं आपको देखने को मिलती हैं तो 100% वह संख्या 2 से डिवाइड होगी। अब जैसे एग्जांपल मैंने लिखा 500, यहाँ पर 532। अब ये पता करना है ये 2 से डिवाइड होगी कि नहीं। लास्ट डिजिट देखेंगे, यहाँ 2 है, इसका मतलब ये 2 से होगी। 2 से हम करके देखेंगे, अगर यहाँ 543 है, ये होगी कि नहीं होगी। लास्ट में आपका यहाँ पर 3 है, 3 नहीं होगी, क्योंकि रूल में क्या है, इकाई के अंक पर हमें क्या मिलना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8। ये नियम आप एक ध्यान रखिए। अब पॉइंट नंबर 2 देखेंगे। पॉइंट नंबर 2 में क्या कोई संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं। अब देखिए मैंने यहाँ लिखा, ये देखिए इतनी बड़ी संख्या, हमें ये पता करना है कि 3 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। एक काम कीजिए, सारे अंक को ऐड कर लीजिए। 4 यहाँ 3 7, 7 3 10, 10 and 4 15। मतलब अब अगर ये 15 3 से डिवाइड होती है तो ये पूरी संख्या 3 डिवाइड हो जाएगी। तो 15 तो होती है ना, इसका मतलब 5334 जो संख्या है वो भी 3 से डिवाइड होगी। अच्छा, अब देखते हैं अगला पॉइंट 4 से, कि 4 से कौन कौन संख्या डिवाइड होगी। अभी बहुत बड़ी संख्या दी गई है, देखो 3 6 7 8, ठीक है। इसमें लास्ट के 2 डिजिट आप जोड़िए, 8 6 14। तो क्या ये 14 4 से डिवाइड होगी। अगर होगी तो पूरी संख्या होगी, 14 नहीं होती है मतलब ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। अगर मैं 5 2 3 6 9 कर दूं, देखिए 9 6 15, 9 6 15, ये भी नहीं होगी। बराबर, अगर इसमें जोड़ इसका जो है 4 से डिवाइड हो जाए, किसका, लास्ट 2 डिजिट का, इकाई और दहाई का, तो संख्या 4 से होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है 5 से क्या देखेंगे। 5 सिंपल है, जिस किसी भी संख्या की इकाई का स्थान 0 या 5 होगा वो संख्या श्योर एंड सर्टेन 5 से डिवाइड होगी। जैसे 550, 230, 225, लास्ट में 0 यहाँ 5, मतलब ये संख्या 5 से डिवाइड होगी ही होगी। अब हमें देखना है 6 से। 6 बड़ा सिंपल है। कैसे सिंपल है, ऐसी सारी संख्या जो 2 से डिवाइड हो रही है, 3 से डिवाइड हो रही है, वो 6 से पक्का होगी। जो 2 और 3 दोनों से हो जाए वह क्या होगी, 6 से डिवाइड होगी। 7 देखेंगे, 7 बड़ा टिपिकल होता, ध्यान देखेंगे। नंबर 1, यदि किसी संख्या में लगातार 3 बार 2 अंक समान आए, 2 अंक 3 बार। अब देखिए यहाँ पर 62 62 62 62, ये 2 अंक है ना, 3 बार आए हैं, तो ये 100% आपकी 7 डिवाइड होगी। यहाँ पर 38 38 38, ये संख्या 7 डिवाइड होगी। या फिर यदि इकाई के अंक का दुगुना करके संख्या के दहाई इकाई के अंक को घटा दें, प्राप्त हुई संख्या घटाने पर 7 का गुणज मिलेगा तो होगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। सिंपल बात। अब देखेंगे 8।
8 से डिवाइड होगी कि नहीं। जो 2 या 4 से है उसे आप 8 से देख सकते हैं। ठीक है। 3, जब किसी संख्या का 6 बार, 12 बार, 18 बार पुनरावृत्ति होगी तो संख्या 7 से पूर्ण डिवाइड होगी। आप इन पॉइंट को लिख करके कंफर्म करके एक बार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करके 7 के अंकों का आप विभाजन कर सकते हैं। अब देखेंगे 9 से। कोई संख्या 9 से पूर्ण विभाज्य होगी क्या? जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से, अभी मैंने यहाँ पर लिख दिया है 6, 3, 2, 1। अब पूरा जोड़िए, 6 2 8, 8 से 14 1 15, 15 हो गया ना, 5 1 6, 6 हो गया ना। मतलब अगर एक एकल अंक बनाने पर यहाँ पर 9 आ जाए तो आप समझ लीजिए वो संख्या 9 से विभक्त होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब आई बारी 10 की। 10 के लिए सिंपल है, जिसके इकाई के अंक में 0 होगा वो 10 से डिवाइड होगी, नहीं तो फिर नहीं होगी। आइए देखते हैं 11 को। 11 देखा जाए, ध्यान देखना, मैंने लिखा 5 6 2 1 5 4 ऐसा। अभी इतनी बड़ी संख्या को हम तब तक पता नहीं पाएंगे जब तक कि एक बार 11 से 11 ट्राई नहीं करेंगे। लेकिन हमें ट्राई नहीं करना है, डायरेक्ट मुद्दे पे जाना है। क्या देखिए, देखिए ये डिजिट ले लीजिए, फिर ये ले लीजिए, एक छोड़ के लीजिए, ये जोड़ डालिए, 5 1 6 2 8। अब बाकी ये 5, ये 3 और ये 5 लीजिए, 5 5 10 3 13। अब 13 में से 8 को घटाइए। अगर घटाने पर 0 आ जाए या 11 का गुणज 11 22 33 44 आ जाए तब तो वो संख्या 11 से कटेगी, नहीं तो फिर नहीं कटेगी। अब देखिए इसमें कितना आया था, या 13 में से 8 गए, कितना आया, 5 आया ना, तो ये मतलब 11 से कटेगी नहीं। तो ये हो गई 11 से पुनरावृत्ति हो गई है। ये 3 और अगर जो संख्या 3 और 4 से विभक्त होती है वह 100% 12 से होगी। अब इस प्रकार से इतनी संख्याओं का आप प्रैक्टिस करके अपने गणित में स्पीड बढ़ा सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।